न्यूज़18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। आज महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से आज टंगमर्ग में एक जानकारी व बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो सरकार की तरफ से ग्रांट्स मिल रही है, उन ग्रांट्स को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए और उन ग्रांट्स से जो यूथ क्लब्स है इसमें नौजवान जो है वो इससे जुड़ रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं ताकि माशरे के अंदर मुख्तलिफ गाँवों में, मुख्तलिफ इलाकों में जब ये यूथ क्लब बनाए जाते हैं तो वो इन क्लब्स के ज़रिए जब उसके साथ नौजवान जुड़ते हैं तो एक तो अपने माशरे को साफ़ सुथरा रखते हैं, दूसरा जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी मुतारिफ करदा स्कीमें होती हैं सरकार की, उन स्कीमों के ज़रिए से किस तरह एग्रीकल्चर के फील्ड को आगे बढ़ाया जा रहा है और मनशियात की लत से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ अवेयरनेस दी जाती है इन यूथ क्लब्स के ज़रिए से, क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया है डिपार्टमेंट ने। आज हमारे पास यहाँ यूथ क्लब 3, बाबा ऋषि यूथ क्लब, सारा यूथ क्लब और एक यूथ क्लब था जो हमारे शाही हल्का मिर्चीपुर हल्का और एक हल्का हमारा यह चंदील और हल्का का, उसके जो हमारे यूथ क्लब थे इसमें जो भी हमारे ये फार्मर इसमें आ जाते हैं इन यूथ क्लब 3 पंचायत हल्के के, उनको हमने यहाँ लाया है। जो हम यूथ क्लब में इनको देते हैं, जो भी पहला पॉइंट होता है क्लीननेस ड्राइव, उसमें यूथ क्लब हमें देते हैं इनको। जो आपने देखा होगा यहाँ हमारे यहाँ डस्टबिन पड़े हैं, क्लीननेस ड्राइव यहाँ वनरेबल एरिया पे रखेंगे ताकि जो भी कूड़ा करकट होता है गाँव से निकलता है उसमें जमा होकर ताकि गाँव साफ रहे। दूसरा प्रोग्राम होता है इसमें प्लांटेशन ड्राइव। प्लांटेशन ड्राइव में हम ये करते हैं जो भी हमारे वनरेबल एरियाज़ होते हैं गाँव में या साइड में जो होते हैं वो खाली पड़े, उसमें हम कोशिश करते हैं प्लांट्स लगाने की ताकि गाँव में साफ़ सुथरा भी रहे और बाकी जो भी जो हमारे नाले जो होते हैं, जो हमारे सड़े पड़े उसमें कूड़ा करकट रहता है, वो साफ़ करने के लिए उसमें भी हमारा एक मिशन है ताकि वो साफ़ रहें, जो पानी हमारा साफ़ शफाफ रहे ताकि वो पीने के लायक भी बन जाए। इसमें जो यूथ क्लब में हमें उनको 10 प्रोजेक्ट दिए हैं। एक तो हमारे प्लांटेशन ड्राइव, दूसरा हमने जो भी है नदी नाले ये साफ़ करने के लिए, तीसरा जो भी हमारे वो एरिया होते हैं जो साइड में जहाँ पे कोई जाता नहीं उनको भी हम उसमें एडजस्ट करते हैं ताकि जो भी यूथ क्लब वहाँ देखेंगे वहाँ कौन सी ज़रूरत पड़ेगी हमें, कहीं पे बंड की ज़रूरत तो नहीं है या कोई कहीं पे हमारी ज़मीन खसकती है आजकल, वो हमें सॉइल कंजर्वेशन के लिए उनको हम ये बैग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़मीन हमारी कंजर्व हो रही। बाहर जो भी हमारी ये बारिश नालों से जो भी पानी, नदी नालों से पानी जो बहता है ना, वो हमारी ज़मीन खिसक न जाए, उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है। बहुत सारे आज हमने इनिशिएटिव आज यहाँ से किया। पहले खुशाइंद की बात है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारे JKC के अंडर 4 ब्लॉक आते हैं, उनमें हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 ब्लॉक आ रहे हैं, कुंदर ब्लॉक और टंगमर्ग ब्लॉक। उसी सिप के अंडर हमारा जो एक ग्रांट प्रोजेक्ट है जो यूथ क्लब के साथ जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव कि यूथ को एम्पावर किया जाए। खासकर यूथ क्लब में अगर देखा जाए, आपने अभी प्रोग्राम में देखा, यंग जनरेशन यहाँ अट्रैक्ट हो गया है और इस प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मकसद इसमें यही है यूथ क्लब में कि जो भी ग्रांट्स गवर्नमेंट दे रहे हैं उनको ग्राउंड लेवल पे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहिए। जैसे हमें वाटर बॉडीज़ को कैरी और रिजर्व करने की ज़रूरत है, चाहे हमारे क्लीनर्स ड्राइव जो हमारा चल रहा है, इस वक्त आप देखिए नशा भारत मुक्त का भी चल रहा है, उसका इस चीज़ से एक अटैचमेंट मिलता है, क्योंकि जो यूथ अगर इससे अट्रैक्ट हो जाएगी कि हमारी सोसाइटी इधर आपस में जो हमारा इधर का माहौल कैसा साफ़ सुथरा रहे, तो इसमें गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है अंडर JKC के हिसाब से, जिस हिसाब से HADP है, इस सिप भी है एग्रीकल्चर में, तो उसमें एक इनिशिएटिव लिया है कि नीचे लेवल में पंचायत के हिसाब से, चाहे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मस्जिद है या कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे एक तो प्लांटेशन ड्राइव का भी इनिशिएटिव लेना है, और दूसरा जो वाटर बॉडी जिससे एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट कर सके उसको रिजर्व और कैरी करने की, साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है। और जहाँ पर भी उन चीज़ों को, चाहे वाटर बॉडीज़ को कैरी और रिजर्व करने की ज़रूरत है, यूथ क्लब के ज़रिए जो हमारे 3 यूथ क्लब है, सहारा, HR और ये बाबा ऋषि, 3 यूथ क्लब है। एक हमारा जोन कुंजर में पड़ता है, 2 चंदुलरा जोन में पड़ता है, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी टंगमर्ग में पड़ता है 3। तो इसमें ये मैसेज आते हैं कि जो ओवरऑल जो सिनेरियो है इसका यूथ क्लब का, वो नीचे लेवल, ग्रास रूट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंटेशन होने की ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत है। आज का ये प्रोग्राम हमारा JKCIP के नाम से जो जाना जाता है, उसके अंडर हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 3 यूथ क्लब्स जो टंगमर्ग और कुंजर ब्लॉक जो है ये JKC में इंक्लूडेड है। 4 ही ब्लॉक है हमारे बारामूला में, पट्टन है, बारामूला है और यहाँ से टंगमर्ग से
हमारा टंगमर्ग और कुंजर ब्लॉक है। तो यहाँ से हमने 3 यूथ क्लब जो है उनको एंगेज किया हुआ है। एक तो है हमारा बाबा ऋषि यूथ क्लब और दूसरा सहारा और तीसरा हमारा HR यूथ क्लब। तो इन यूथ्स को हमने एंगेज किया है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इसके JKCIP के अंडर। तो पहला हम इनको एक ग्रांट देते हैं 3 लाख रुपए का। तो उस ग्रांट में हम ये जो हमारे जो यूथ क्लब्स है ये एक पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उस पंचायत में ये अपना काम कर लेते हैं। काम इनका ये है कि एक तो ये प्लांटेशन ड्राइव एक कर ले हम उस पंचायत में। साथ साथ में ये क्या करते हैं कि एक हमारा जो ये वाटर बॉडी है कोई उसमें पंचायत में उसको रिजेनोवेट कर देते हैं। साथ साथ हमारा एक क्लीनिनेस ड्राइव भी चलता है जो ये यूथ क्लब से ये इन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। तो हम इसके अलावा भी JKCIP में काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, तो हम फार्मर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाए। तो ये जो हमारे फार्मर यहाँ पे बैठे हुए हैं ये वो लकी है कि हमारे जो पहले फेज़ में है ट्रायल बेस पे हमारा पिछले 1-2 साल से चल रहा है। JKCIP में ये 2 ब्लॉक्स यहाँ से कुंजर और टंगमर्ग इंक्लूडेड है। तो बाकी भी हमारे यहाँ अच्छी खासी सब्सिडी फार्मर्स को मिलती है, कहीं 50% से 100% भी 100% भी सब्सिडी हम FPOs की बात करें 100% सब्सिडी उनको हम दे देते हैं। तो इसमें हमारा जो एरिया एक्सपेंशन वेजिटेबल्स है, शैलड कल्टीवेशन है या बी कॉलोनीज या मशरूम कल्टीवेशन है या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसके अंडर हम फार्मर्स को सब्सिडी इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला 50%। तो सबसे अच्छी बात यह है इस JKCIP की इसमें हर सेक्टर को इंक्लूड किया गया। जैसे हमारी वुमेन फार्मर है इनके लिए भी स्कीम्स है, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए भी है, यूथ से हमारे इनके लिए भी स्कीम्स है। साथ साथ में हमारे जैसे मैंने आपको बोला FPOs है उनके लिए भी स्कीम है। तो यही गुजारिश रहेगी इन फार्मर्स की आगे आए और इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाए JKCIP। मेरा नाम है मैमून अख्तर, मैं बाबा ऋषि यूथ क्लब से हूँ। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट का शुक्र अदा करना चाहते हैं, इन्होंने अपना कीमत निकाला है जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे हमने वाटर में इस क्लब के ज़रिए हमने वाटर बॉडीज़, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लांटेशन ड्राइव की है। तो हम सबका शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला तो यहाँ पे आए। अब जो नौजवान हैं, क्योंकि जब यूथ एम्पावरमेंट की बात होती है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब सरकार की तरफ से जो ग्रांट्स मिलते हैं, स्कीमें आती हैं, तब जब यूथ को एंगेज किया जाता है तो इन्हीं स्कीमों के ज़रिए से नौजवान जो है एक जो उनका एम्पावरमेंट होता है, दूसरा रोज़गार के वसाइल भी निकल आते हैं और तीसरा जो है एग्रीकल्चर लैंड बच जाती है और दूसरा एग्रीकल्चर के फील्ड में और रोज़गार के वसाइल में और तमाम अहातों के ज़रिए से यानी अपने माशरे को सुधारा जा सकता है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं आज अभी जिस तरीके से सरकार ने, जिस तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये मुहिम छेड़ी है, शुरू की है, अब नौजवानों को सामने आना चाहे। जिस तरीके से यहाँ मुख्तलिफ क्लब्स बने हैं और अब दीगर नौजवान जो है वो सामने आ सकते हैं और ये जो यूथ क्लब्स बनाए जा रहे हैं इनमें जुड़ सकते हैं, अपने क्लब्स बनाए जा सकते हैं ताकि माशरे की तश्कीली नौ के लिए काम कर सकते हैं। और जिसमें मुख्तलिफ इशूज़ है, चाहे मनशियात है, चाहे कूड़ा करकट, जिस तरह आलूदगी है, जो हमारा यानी एनवायरनमेंट जो आलूदा हो रहा है, और इन तमाम चीज़ों को मिलकर एकजुट होकर इस कश्मीर को साफ सुथरा रखें और तमाम जराइम, तमाम क्राइम से यानी नजात दिला सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।